जब आपने बिल्कुल ठीक कहा, दो पिता पुत्र को घर से निकाल के मार दिया था और बहुत उसमें बहुत कुछ गलत हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। घर जला दिए गए थे, पानी में जहर मिला दिया, किसी ने क्या कहा, मवेशी मार दिए, और हुमायूं कबीर का तो एक स्टेटमेंट था ना कि यहाँ खेत भी कई लोगों के जो थे वो बेकार कर दिए गए थे। ये था मतलब बिल्कुल टारगेटेड हमला था। उस पर किसी का ये कहना है कि वो बांग्लादेश से आ गए थे तो आप किसी को कवर फायर दे रहे हो, किसी को बचा रहे हो। सीधी सी बात थी ना। तो वो वोट इतना कीमती है उनके लिए, बिल्कुल सवाल ये है। लेकिन ये पूरे बंगाल में इस वक्त, अब मैं आपसे पॉलिटिकल बात कह रहा हूं, मैं इसमें बीजेपी को क्या फायदा है इसमें? नहीं, बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है इससे? बीजेपी बंगाल में बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। मैं पिछले कई बार से चुनाव देख रहा हूँ। अब आने वाला टाइम बीजेपी का क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हो चुका उसको मैं जानता हूँ कि अच्छा, ममता जी को मैं बहुत करीब से भी जानता हूँ। तो टीएमसी की कुछ मुस्लिम लीडरशिप है, उनके मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आजकल उनमें से कुछ लोग दुनिया में ही नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि वो इतने पावरफुल लीडर थे टीएमसी में, जितना यानी टीएमसी के आजम खान। अच्छा, हाँ, लेकिन वो भी ममता के बगैर हिल नहीं सकते थे। तो एक हुमायूं ममता के बगैर कैसे हिल रहा है, मैं तो उस दिन से ये सोचता रहता हूँ, हैरान हूँ कि एक हुमायूं कैसे हिल रहा है। वरना मैं जानता हूँ, मुझे वो भी याद है कि उन्होंने शिवरात्रि की यात्राओं पर पुलिस ने गोले बरसाए थे। मुझे वो भी याद है कि उन्होंने दुर्गा के पिंडालों को, जहां उनके पॉलिटिकल लोग थे वहां इजाजत दी, बाकी जगह इजाजत। बहुत सारी चीजें मुझे ममता जी की याद है, ऐसा नहीं है मैं बोला। लेकिन बंगाल के लिए मैं जो कह चुका हूं, अच्छा, हम लोग देर से जागते हैं। बंगाल हमारा हिस्सा है, था ये। हम मुसलमान, हिंदू या सनातनी कोई भी सब क्यों भूले हुए हैं? आज स्थिति यह है कि वहां हुमायूं कबीर जैसा आदमी स्टेटमेंट देता है कि हम 70% है, तो क्या मतलब है? वो क्या चाहते हैं? आपने नजदीक में कुछ स्टेटमेंट इस तरह के भी देखे होंगे लोगों को कि हमें अलग कर दो भाई, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ये सब सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं। हाँ, वीडियोस वायरल हैं। तो आप, यानी पाकिस्तान तो हम लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश देख रहे हैं कि वहां हिंदू माइनॉरिटी हो गया परेशान। आपको बंगाल का हिंदू क्यों नजर नहीं आ रहा कि बंगाल का हिंदू या तो मुसलमान बन के रहता है या फिर वो माइनॉरिटी में है, और वो किस तरह की, उसकी पीड़ा क्यों नजर नहीं आ रही है? बीजेपी को भी नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस को भी नजर नहीं आ रही, किसी को नजर नहीं आ रही है। आपने देखा बीजेपी का एमपी कैसे मार खा करके और किस तरह उसको मारा पीटा गया। तो बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर, टीएमसी और ममता, ये सब एक ही तो दामन है। तो हुमायूं कबीर कैसे, एक लोकसभा का एमपी कैसे पीटा भाई, सबने देखा, उसके सुरक्षा कर्मी पीटे। और आज ये देखिए, तो हुमायूं कबीर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। मैं तो देखिए, मैं फिर से कहूंगा, जो सुबीर जी कह रही हैं कि मुझे तो देश से बाहर की भी कुछ चीजें ऐसा लग रहा है कि हालात जो है वो उसी टू नेशन थ्योरी की तरफ वापस आ रहे हैं। बीजेपी बहुत प्रयास कर रही है वहां पे, बात ठीक है। और हम जितना वहां पूछ रहे हैं कि बीजेपी हो सकता है पहले से, पिछले चुनाव से बेहतर कर जाए, लेकिन गैप बहुत है अभी दोनों में। 10% का वोट का अंतर है। बीजेपी वहां तब तक नहीं आ सकती पावर में जब तक वहां का हिंदू बनकर कंसोलिडेट होकर वोट नहीं करता। इस पर वो वैसा माहौल बीजेपी बना नहीं पाई है। एक बात है इस पर थोड़ा सा, यहाँ दिल्ली पुलिस में एक सेल होता है, बांग्लादेशी सेल, वो एडवोकेट है, उनको जानकारी होगी। जितने बांग्लादेशी पकड़े गए, आप आरटीआई डाल के, ये हमारी कोई सी भी सिस्टर ला के देंगी आपको रिकॉर्ड, सबके पास बांग्लादेशियों के बंगाल का वोटर आईडी कार्ड और बंगाल का आधार कार्ड मिलेगा आपको, मुर्शिदाबाद का, मिदनापुर का, फलाने का, ढीमक। वो सारा बांग्लादेशी ममता जी का वोटर क्यों है? जो अभी एसआईआर की बात हो रही है, तो फिर ममता जी एसआईआर कैसे होने चाहिए? ममता जी जानती है कि मैंने 1,90,80,00,000, मुझे कोई कल पॉलिटिकल आदमी बता रहे थे कि कोई 90 लाख के आसपास वोटर बांग्लादेशी बंगाल में है। और मैं तो 85 को जानता हूं, मेरे पास इतने केसेस हैं। मैं अभी पिछले साल डीसीपी साउथ ईस्ट ने दिल्ली में कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा, तो मैं चूंकि टीवी पर उसकी जानकारी मुझे मिली, तो मुझे टीवी पर बोलना था, तो मैंने और थोड़ा जानकारी निकालने की कोशिश। सबके पास, जितने भी लोग पकड़े गए, सबके पास आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, सब कुछ, जो भी कुछ था वो बंगाल का था। अरे अभी वो